एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जो हमारी सीरीज चल रही थी। ठीक है, 4th नंबर टॉपिक है, 4th नंबर वीडियो के साथ। तो 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर बताया आपको, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल बताया आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सिखाया, और ये 4th नंबर वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट, जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हमें करनी होती है। ये 4th नंबर एडजस्टमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ना। 11th क्लास में हमें बताया जाता है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी या पार्टनरशिप सेव कर लेती है फ्यूचर यूज के लिए, है ना, फ्यूचर में खर्च करने के लिए। फ्यूचर में किसी भी, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, जैसे हम अपनी सेविंग करते हैं बैंक अकाउंट में, वैसे ही पार्टनरशिप क्या करती है, अपनी सेविंग करती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा लेती है फ्यूचर यूज के लिए, तो उसे हम रिजर्व कहते हैं। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है ना, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, है ना। रिजर्व हमारा जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। रिजर्व 2 तरीके का है, बट प्रॉफिट में क्या है कि प्रॉफिट का हिस्सा ही है वो, है ना, वो हमने बांटा नहीं है, वो हमने इकट्ठा कर लिया एक जगह, एक अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो लॉस होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है ना, नॉमिनल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, लॉस को हम डेबिट करते हैं। ठीक है ना। तो जब हम रिजर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिजर्व की पहले मैं अकाउंटिंग करवा देता हूँ आपको, रिजर्व की एंट्री बता देता हूँ, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस कवर नहीं था, इसलिए मैंने अभी सिर्फ रिजर्व की एंट्री लिखी हुई है यहाँ पर। तो जब हम रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर हमें 2-3 तरीके के रिजर्व देखने को मिलेगा, जिसमें पहला रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब कि वो रिजर्व जो वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है। अब वर्कमैन को कंपनसेट क्यों करना है? वर्कमैन को कंपनसेट इसलिए करना है क्योंकि जब पार्टनरशिप में कोई काम होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ वर्कमैन जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है, चाहे वो फिजिकली कोई लॉस हो, है ना, हाथ पैर में चोट लग जाना एक्सीडेंट से, कैसे भी किसी भी तरीके से, तो वर्कमैन को हम क्या करते हैं, क्लेम देते हैं पार्टनरशिप की तरफ से। क्या करते हैं, उन्हें उनका जो भी लॉस हुआ उसके बदले में उन्हें हम क्या करते हैं, उसे रेमेडी प्रोवाइड कराते हैं, थोड़ी सहायता देते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। तो अब इसकी कुछ एंट्रियां हैं यहाँ पर। अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लॉस होना ही होना है, एक्सीडेंट होना ही होना है, ये अनसर्टेन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ कुछ एंट्रियां उसी से रिलेटेड है कि अगर क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, पहली एंट्री क्या है कि आपने रिजर्व तो बनाया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, बट कोई एक्सीडेंट, कोई लॉस नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, उस रिजर्व को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, बाय साइड में चला जाएगा, किस नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये एंट्री तब होगी जब डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, नॉट एग्जिस्ट मतलब कि लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, लॉस किसी का नहीं हुआ। अब सेकंड एंट्री है कि जब क्लेम एग्जिस्ट होता है ना, मतलब जब लॉस हो गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वर्कमैन का नुकसान हो गया, तो अब हमें से क्या करना है, पे करना है, कंपनसेट करना है। तो अब यहाँ पर 3 कंडीशन आ जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लॉस हमारा उतने ही अमाउंट का हो जितने अमाउंट का हमने रिजर्व बना रखा है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 एंट्री है, अगर हमारा लॉस कम होगा, अगर हमारा लॉस बराबर होगा, और अगर हमारा लॉस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एंट्री है यहाँ पर। अगर क्लेम अमाउंट लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, तो क्लेम अगर कम है तो क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना भी अमाउंट है, जैसे मान लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन हमारा 10,000 था, ठीक है, अब हमारा जो क्लेम हुआ वो 5,000 ही हुआ, और जो 5,000 बच गया वो पार्टनर आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमारा रिजर्व ज्यादा था, लॉस हमारा उससे कम हुआ अकॉर्डिंगली, और बचा हुआ रिजर्व हमने क्या किया, पार्टनर में बांट लिया। तो ये एंट्री हो जाती है, रिजर्व को डेबिट और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को डेबिट, और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बचा हुआ बैलेंस बढ़ जाता है। और अगर इक्वल है, इक्वल मतलब क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दोनों बराबर है, एक्सीडेंट होने से जो खर्चा होगा वो भी बराबर,
और रिजर्व जो बनाया था वो उसके बराबर है ना। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ 10,000 और यहाँ भी 10,000, ये अमाउंट पीछे लिखना चाहिए एंट्री के, मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे स्पेस नहीं है, ठीक है। ये इम्प्लाइड है कि अमाउंट हम पीछे ही लिखते हैं, आगे नहीं लिखते। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, क्लेम अमाउंट मोर देन, ठीक है। क्लेम अगर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि है ना 10,000 हमारा रिजर्व था, हम मान लेते कि 15 का हमें हो गया नुकसान, तो 15 क्रेडिट करेंगे और जो 5,000 एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम कहाँ डाल देंगे, वो हम डाल देंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में, है ना। वो रिवॉल्यूशन में आ जाएगा, किस नाम से, रिवॉल्यूशन के मतलब कि हमारा लॉस हो गया, हमने 10 की सेविंग कर रखी थी, 15 का नुकसान हो गया, तो ये 5,000 है ये हम रिवॉल्यूशन से कंपनसेट करेंगे, रिवॉल्यूशन का लॉस है और ये रिवॉल्यूशन का लॉस पार्टनर आपस में बांट लेंगे, पार्टनर अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू रिवॉल्यूशन क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। रिवॉल्यूशन का लॉस हो गया, तो ये हमारी ऑल ओवर एंट्री होगी किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। इसमें 4 एंट्री है। पहली एंट्री जब हमारा लॉस ही नहीं हुआ और बाकी की 3 एंट्री जब लॉस हुआ, एक बार कम हुआ, एक बार बराबर हुआ कंपनसेशन रिजर्व के, और एक बार रिजर्व से ज्यादा हो गया, तो 3 एंट्री हो गई, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रिजर्व पे, जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या मतलब होता है, एक एक करके समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसा खर्चा, ऐसे फिक्स एसेट पे किया गया खर्च जो हमें फ्यूचर अर्निंग में हमारी हेल्प करता है, मतलब फ्यूचर में हमें वो अर्न करके देगा, प्रॉफिट कमा के देगा, ऐसा हमने जब खर्चा किया है तो हम उस खर्चे को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशन क्या है, कम ज्यादा होना, है ना। जब वो कमा के दे रहा है तो कभी कम कमा के दे रहा है, कभी ज्यादा कमा के दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्चुएशन। और रिजर्व तो मतलब प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो अगर हम इसको सम अप करें तीनों वर्ड्स को, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब एक ऐसा रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए बनाया जाता है। देखिए क्या करते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कहीं ना किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस बेस पे करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। बट कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार नहीं होता, है ना। जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो नहीं होता, या इवन लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए पार्टनर क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्री कैसे होती है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में गिवन होगा, और इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी, ठीक है। तो पहला हमारा जो है वो क्या है, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो, है ना, दो वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, बुक वैल्यू यानी कि हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था तब क्या वैल्यू थी, और मार्केट वैल्यू यानी कि आज उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, कि मान लेते हैं हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1,00,000 रुपए का, ठीक है, हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था 1,00,000 का। तो आज उसकी वैल्यू क्या है, देखो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम, तो आज उसकी मार्केट वैल्यू भी 1,00,000 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारी लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है, हम क्या करेंगे, उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था आज भी वो उतना ही इन्वेस्टमेंट है ना। मार्केट वैल्यू भी 1,00,000 रुपए है, 1,00,000, और सॉरी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों 1,00,000 रुपए है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। रिजर्व जैसे मान लेते हैं कि हमारा रिजर्व हम जो क्रिएट है वो 10,000 रुपए क्रिएट है ना। हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितना है, वो 10,000 है। अब बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट क्या कहता है हमारा, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई है बुक वैल्यू से। अब इसमें 3 एंट्री बनती है। पहली एंट्री क्या है, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 10,000 है, और जो वैल्यू कम हुई, जो मार्केट वैल्यू आज की डेट में है वो 95 है, मान लेते हैं। हमने जब इन्वेस्ट किया था तो 1,00,000 इन्वेस्ट किया था, और आज हमारी वैल्यू कितनी है, 95। 5,000 का नुकसान हो गया हमें, हमारा रिजर्व कितना था, 10,000। तो 5,000 रुपए हम रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे और बचे हुए 5,000 पार्टनर में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, हमारा रिजर्व था 10,000, ठीक है, लॉस हमें हो गया 5,000 का, और बचा हुआ 5,000 हमने क्या किया, पार्टनर में आपस में बांट लिया। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या है, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू मतलब कि आज के टाइम पे रिजर्व की मार्केट वैल्यू है हमारी 90,000,
हमने जब इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख था, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू है 90,000। रिजर्व हमने कितना बना रखा है, रिजर्व हमने सेम अमाउंट है हमारा 10,000, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, 10 का 10 हमारा एडजस्ट हो जाएगा एज इट इज ऐसे ही, है ना। 10,000 ऊपर भी 10,000 नीचे भी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट 10,000। थर्ड केस है हमारा फॉल इन वैल्यू इज मोर देन, मतलब कि हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो 1 लाख था, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 85 रह गई है सिर्फ, मतलब 15,000 से कम हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। रिजर्व हमने कितना बनाया है, सिर्फ 10,000, तो 5,000 का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो 5,000 का जो नुकसान हो जाएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में, डेबिट में, और टोटल हमारा नुकसान हुआ 15,000। मतलब टोटल नुकसान 15 का हुआ था, लेकिन 10,000 हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि 10,000 का हमारे पास रिजर्व था। 5 नहीं कर सकते तो 5 को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि लॉस हो गया। जैसे इस वाली एंट्री में यहाँ लॉस हुआ था ना कि हम 5,000 एडजस्ट नहीं कर पाए थे तो लॉस हो गया था, वैसे ही इस वाली एंट्री में 5,000 हम एडजस्ट नहीं कर पाए तो लॉस हो गया। इस लॉस को रिवॉल्यूशन में डाल देंगे और पार्टनर बढ़ जाएगा आपस में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें एक और केस है, सी वाला केस है ना। इसमें क्या थे, 2 केस थे, केस नंबर ए, केस नंबर बी। बट इसमें क्या है, इसमें केस ए, केस बी और केस सी। अब जरूर देखो, इसमें क्या था कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, इसमें क्या है मार्केट वैल्यू कम हो गई बुक वैल्यू से। अब इसमें क्या है मार्केट वैल्यू बढ़ गई, है ना। बढ़ भी तो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि 1 लाख से हमेशा कम ही होगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 लाख से 1,10,000 हो जाए। इसमें क्या है मार्केट वैल्यू जो है वो 1,10,000 हो गई है, तो 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो हमारा 1 लाख हमने सॉरी 10,000 जो हमारा रिजर्व बना रखा था हमने, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो यूज ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे उसको पार्टनर में बांट लेंगे, 10-10 दोनों जगह, है ना, जितने भी पार्टनर हैं उसमें बांट लेंगे, ठीक है। और जो 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ वो रिवॉल्यूशन में आ जाएगा क्रेडिट में, है ना। एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अगर प्रॉफिट होगा तो रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करना है, यहाँ रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है, और अगर लॉस होगा तो रिवॉल्यूशन को डेबिट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल ओवर टॉपिक हमारा किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अब इन सारी एंट्रियों में एक चीज कॉमन है कि अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल होगा तो ये इम्प्लाइड है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जगह पर हम क्या करेंगे, पार्टनर करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल लिखा है मैंने, है ना, यहाँ पर मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है, ठीक है। मतलब जितने भी यहाँ पर भी कैपिटल लिखा है ये उस केस के लिए है जहां पर फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल होता है हमारा। अगर फिक्स नेचर का होगा तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे कैपिटल की जगह पर, चाहे वो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे वो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, ठीक है। ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा किसका, कंपनसेशन रिजर्व का और फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अब आते हैं अपने थर्ड नंबर रिजर्व से, जो कि हमारा जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व यानी कि एक ऐसा रिजर्व जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले जो रिजर्व थे वो क्या थे, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो मैंने बताया था वो वर्कमैन के लिए ही यूज होगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो था वो उसी के लिए यूज होगा। लेकिन थर्ड जो जनरल रिजर्व है ये कहीं भी यूज हो सकता है। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस जितना होता है वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, जिसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस की एंट्री है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा मतलब लॉस है, ठीक है। तो लॉस को बांटने के लिए क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। और फिफ्थ नंबर एंट्री हमारी क्रेडिट बैलेंस की। अब देखो ये जो डेबिट बैलेंस है ये हमारा एसेट्स में शो होता है ना। क्रेडिट बैलेंस हमारा लायबिलिटीज में शो होता है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो क्रेडिट में शो होता है, सॉरी जो लायबिलिटी में शो होता है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि प्रॉफिट होता है। जो एसेट्स में शो होता है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है यानी कि लॉस होता है, ठीक है। अगर लॉस होगा तो पार्टनर को डेबिट करना है, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को क्रेडिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी 5 नंबर एंट्री। 6 नंबर एंट्री हमारी डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इसे हम क्या कहते हैं, इसे भी एक्यूमुलेटेड लॉस में ही कैटेगराइज करते हैं। ये भी हमारा एसेट साइड में ही शो हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम पार्टनर में बांटते हैं, एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल की जगह हम करंट लिखेंगे उस केस में जहां पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है ना, कैपिटल जहां पर फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारी 6 एंट्री हो गई। अब एक 7 एंट्री कभी कभी क्वेश्चन में हमें देखने को मिलती है, ये है ना बहुत रेयरली देखने को मिलती है, बट है सिलेबस में है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सारी एडजस्टमेंट चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या लॉस हो,
हमें क्या करनी होती है, सबकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, एडजस्टमेंट, है ना, मतलब एक एंट्री में सबका एडजस्टमेंट करना होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। नेट अमाउंट मतलब कि जो क्रेडिट बैलेंस है उसको अलग प्लस करेंगे, जो डेबिट बैलेंस है उसको हम अलग प्लस करेंगे, और डेबिट में से या क्रेडिट में से मतलब जो भी अमाउंट बढ़ा है ना, उसमें से छोटे अमाउंट को माइनस करके हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और उस नेट अमाउंट को हम क्या करेंगे, सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो में बांट के गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाई पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, और बिंग में एंट्री नरेशन लिख देंगे हमारी, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास, ठीक है। ये केस तब बनता है जब क्वेश्चन ये कहता है कि पुराने पार्टनर नहीं चाहते ओल्ड प्रॉफिट को, ओल्ड रिजर्व को या डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बांटना, है ना, जब वो विदाउट अफेक्टिंग बुक्स रखते हैं कि हम बिना बुक को अफेक्ट करे एंट्री करना चाहते हैं या एडजस्टेड एंट्री करना चाहते हैं, तो ये हमारी एडजस्टेड एंट्री होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया किसका, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, एडमिशन ऑफ पार्टनर का फोर्थ टॉपिक था, जो कि फोर्थ वीडियो में कवर किया है मैंने। अब एक टॉपिक और बताया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।